इदानीं भवन्तः होस्ट सन्ति स्क्रीन् शेर् कर्तुं यदुवीर महोदयः यदुवीर महोदयः जी जी होस्ट डिजेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग इति प्रदर्शयति। अहं होस्ट इदानीं कृतवान् अस्मि भवन्तः सर्वं कर्तुं पारयन्ति इदानीम् इदानीम् आगतम् एवं धन्यवादः। द्रष्टुं शक्यते 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 एवं शरदिन्दु सुंदर रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयति। मम शब्दः सम्यक् श्रूयते खलु सर्वेषां कृते? एवं श्रूयते सम्यक् श्रूयते। महदिदं प्रमोदस्थानं यत् कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगातः प्राग्विद्यावारिधि परीक्षार्थं षण्मासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रमे अध्यापनार्थं कश्चन अवकाशः मम कृते प्रदत्तः यदुवीर स्वरूप महोदयैः। वस्तुतः यूजीसी द्वारा यदा पाठ्यक्रमः निर्मितः यत् पत्रद्वयं ये विद्यावारिधि छात्राः भवन्ति तेषां कृते विषयद्वयम् अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। एकं भवति कंप्यूटर एप्लिकेशन, द्वितीयं भवति रिसर्च मेथोडोलॉजी। यतः एतद्वयं विहाय अनुसंधानं कदापि फलप्रसू न भवति। ये दोनों को छोड़ के अनुसंधान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। एक तो है अनुसंधान प्रविधि और दूसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो इसलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन इति अयं विषयः तत्र योजितः। सर्वत्र विश्वविद्यालयेषु अयं विषयः पाठ्यते। अस्माकं विश्वविद्यालयेपि अयं विषयः अस्ति। भवन्तः यदि यं कमपि शोधविषयं स्वीकृत्य शोधकार्यं कृत्वा तथ्य संग्रहादिकं कृत्वा यदा शोधप्रबन्धस्य टङ्कणादि कार्यक्रमान् कुर्वन्ति तस्मिन् समये संगणकयन्त्रस्य ज्ञानं तत्र नितान्तम् आवश्यकं भवति। तत्रापि विशिष्टतया आडोब पेज मेकर एमएस वर्ड इति एतद्वयं बेसिकली भवन्तः यदि न जानन्ति तर्हि संगणकक्षेत्रे भवतां निपुणता नास्ति इत्येव ज्ञातव्यं। पुनश्च भवन्तः स्वशोधप्रबन्धं स्वयं कर्तुं न शक्नुवन्ति इति अयमेव प्रधानः विषयः। भवन्तः अन्यस्य उपरि निर्भराः भवन्ति। ते भवतां कार्यं करिष्यन्ति, भवन्तः धनव्ययं तत्र कुर्वन्ति। यदि एतद् ज्ञानं सम्यक् रूपेण भवतां कृते प्राप्यते, यदि आप अच्छी तरह से एडोब पेज मेकर और एमएस वर्ड को समझ लेते हैं तो अपना शोध प्रबंध खुद टंकण कर सकते हैं और उसका प्रूफ करेक्शन कैरी आउट कुछ भी आप कर सकते हैं बिना धन व्यय के। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप अपना काम करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे। ये पहला बात है। तो इसीलिए एडोब पेज मेकर और एमएस वर्ड कोर्स में है आपके, हमारे विद्यापीठ में भी ये कोर्स में है। तो हम दोनों विषय को मैं पढ़ाऊंगा, जितना भी शॉर्टकट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक पीरियड में एडोब पेज मेकर पढ़ाना है और एक पीरियड में 1 घंटे में एमएस वर्ड पढ़ाना है। मतलब आपको ऐसे बातें बता दूंगा जिससे आप आगे बहुत कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। तो पहले एडोब पेज मेकर के बारे में बताता हूँ, ज्यादा समय में लेना नहीं चाहता हूँ, समय बहुत कम है। थोड़े से समय में बहुत कुछ बताना है, तो मैं सीधा विषय में प्रवेश करना चाहता हूं। और यदुवीर स्वरूप जी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए अवकाश दिया। क्योंकि हमारे संस्कृत में कहा गया कि अधीत विद्या को पढ़ाने, जो पढ़े हैं आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो वो जो है माने फलप्रसू होता है। अगर आप जो पढ़े हैं उनको दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो क्रिया में नहीं लाएंगे तो वो बेकार है, जो आपका नॉलेज बेकार है। तो इसीलिए आप जैसे लोगों छात्रों को पढ़ाने के लिए मुझे अवकाश दिया यदुवीर स्वरूप जी ने, तो मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और यदुवीर स्वरूप जी यहाँ पे थे, बहुत अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान हैं। तो मैं एडोब पेज मेकर में पहले प्रवेश करना चाहता हूँ। तो एडोब पेज मेकर पढ़ाने से पहले मैं आपको
कुछ बिंदुएं बता देना चाहता हूँ कि एडोब पेजमेकर में आपको क्या क्या बेसिकली जानना जरूरी है। तो पहले एक इतिहास के बारे में, एडोब पेजमेकर क्या है, इसका इतिहास कब सब शुरू हुआ था, एडोब पेजमेकर धीरे धीरे डेवलप होकर अभी किस स्थिति में है। एडोब पेजमेकर एक सॉफ्टवेयर है। हम जानते हैं कि जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है वो तीन चीजों को लेके बनता है। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है लाइववेयर। लाइववेयर मतलब ये तीन लोग मिलके पूरे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। संगणक यंत्र का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में संगणक को चलाते हैं। एक तो है हार्डवेयर, एक हार्डवेयर सिस्टम हमारे पास रहता है और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो बोलते हैं जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एक है एप्लीकेशन। तो ये एडोब पेजमेकर एप्लीकेशन में आता है। तो ये सारे हम कंप्यूटर हार्डवेयर में इंस्टॉल करते हैं। फिर इंस्टॉल करने के बाद उसको चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं और कुछ रिपेयरिंग करने के लिए होते हैं। तो वो उसको लाइववेयर हम कहते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, तैयारी करते सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और हार्डवेयर को बनाते हैं और हार्डवेयर का रिपेयरिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर को भी बनाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम लाइववेयर कहते हैं। तो ये सब मिलके इकट्ठा हो जाते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर बनता है। तो एक संघ होता है जिसमें हम सारे विश्व में संगणक को चलाते हैं, गणक यंत्र को चलाते हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर पार्ट में दो तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको लोड करने से ही हार्डवेयर एक्टिवेट होते हैं, और एक सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो एप्लीकेशन के पार्ट में ये हम कंप्यूटर में लोड करते हैं। लोड करने के बाद हमारे अकॉर्डिंग टू आवर विश, जो हम चाहते हैं, जिस तरह से कोई टेक्सुअल डाटा क्रिएट करना चाहते हैं, कोई ग्राफिकल डाटा क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको क्रिएट करके कंप्यूटर में सेव करते हैं और हमारे माने आवश्यकता के अनुसार हम उसको बनाते हैं। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एक एडोब पेजमेकर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली पेज मेकिंग के लिए बनता है। मतलब किताबें बनाने के लिए हो या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हो या कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एप्लीकेशन है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, फिर अपना काम उसको ओपन करके करते हैं। तो इसका इतिहास कब स्टार्ट हुआ, किस रूप में इसका आविर्भाव हुआ था और अभी किस रूप में है, इसका एक इतिहास हम इसमें आलोचना करेंगे। इतिहास के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। इसका बेसिक फीचर्स क्या है, मतलब इसको सीखने से क्या ज्यादा फायदा है। दूसरे भी मतलब पेज मेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसको सीखने से और इसको सीखने से क्या ज्यादा फायदा है, कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में आलोचना करेंगे। और फिर बाद में स्टार्टिंग पेज मेकर, एक जब पेज मेकर हम कैसे ओपन करेंगे कंप्यूटर में, सिस्टम में पेज मेकर कहाँ मिलेगा, हम उसको कैसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसका एक एनवायरनमेंट जो हमारे सामने दिखाई देगा विंडो में, वो एनवायरनमेंट कैसा होगा, एनवायरनमेंट में क्या क्या है। बेसिकली टाइटल बार है, मेन्यू बार है, टूल बॉक्स है, रूलर है, मास्टर पेज आइकन है, पेज आइकन है, पेस्ट बोर्ड है, ये सारे विषय उसमें मिलेंगे। इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा पहले। तो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में उसमें कुछ ऐसे चीज बताऊंगा जैसे कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स है, और पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स है, और फिर बाद में टैब सेटिंग है, और फिर बाद में कंट्रोल पैलेट है। ये 4-5 चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा, तो आपका ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा कि पेज मेकर में हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, और आगे आप खुद सीख सकते हैं। ये मेन 5-6 चीजें हैं। एक टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स एवं पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स, टैब सेटिंग, कंट्रोल पैलेट, 5 चीज। ये 5 चीज अगर आप पेज मेकर में अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आपको पेज मेकर में थोड़ा बहुत मास्टरी आ जाएगा। तो मैं बेसिकली पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ हिस्ट्री से। तो पहले जो पेज मेकर जब क्रिएट हुआ था वो आल्डस पेज मेकर के नाम से रिलीज हुआ था। आल्डस पेज मेकर 1.0
इन जुलाई 1985। फिर बाद में 1986 में उसका अपग्रेडेड वर्जन 1.2 आया, आल्डस पेसमेकर 1.2। फिर बाद में 1987 में क्रोनोलॉजिकली मतलब उसका बढ़ता गया। आल्डस पेसमेकर 2 आ गया 1987 में, आल्डस पेसमेकर 3 आया अप्रैल 1988 में, फिर आल्डस पेसमेकर 4 आया 1990 में, फिर आल्डस पेसमेकर 5.0 रिलीज हुआ जनवरी 1993 में। फिर ये आल्डस से बदल के आडोब बन गया, आल्डस पेसमेकर से आडोब पेसमेकर बन गया, और आडोब पेसमेकर 6.0 रिलीज हुआ 1995 में। अब आडोब पेसमेकर 6.5 रिलीज हुआ 1996। Finally, version made available in pacemaker 7.0 released in 9 जुलाई 2001। अभी पेसमेकर 7 के बारे में मैं बताऊंगा आपको। मैं जो भी बताऊंगा पेसमेकर 7.0 में जो फैसिलिटीज हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये 9 जुलाई 2001 में इसका रिलीज हुआ। जब पेसमेकर कुछ डाउनफॉल हो गया, एक क्वार्टेक्स 3.3 रिलीज होने के बाद वो थोड़ा सा डाउन हो गया, पेसमेकर का मार्केटिंग जो है डाउन हो गया था, लोग उसको कम यूज करने लगे थे। लेकिन क्वार्क किलर रिलीज हो गया एडोब इंडिजाइन 1.0 इन 1999 में, क्वार्क किलर बोलते हैं उसको। क्वार्केक्स जब रिलीज हुआ तो एडोब पेसमेकर को लोग यूज करना बंद कर दिए। तब फिर बाद में एडोब कंपनी ने फिर उसको डेवलप करके एडोब इंडिजाइन अभी अवेलेबल है मार्केट में। एडोब इंडिजाइन जो है वो क्वार्क किलर के नाम से जाना जाता है, और वो अभी ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जिसमें हम यूनिकोड फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। पेसमेकर में यूनिकोड फॉन्ट यूज नहीं कर सकते हैं, 7.0 में यूनिकोड फॉन्ट यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडोब इंडिजाइन वर्जन जो अभी अवेलेबल है वो उसमें यूनिकोड फॉन्ट और कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जो कोरेलड्रॉ में और फोटोशॉप में फैसिलिटीज जो अवेलेबल हैं, वो भी फैसिलिटीज यहाँ पे एडोब इंडिजाइन में ग्राफिक एडिटिंग के लिए, मैंने पिक्चर एडिटिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए बहुत से फैसिलिटीज डेवलप करके अभी क्वार्क किलर के नाम से जाने जाने वाला एडोब इंडिजाइन 1.0, और अभी वो एडोब शूट के साथ भी मिलता है। एडोब शूट्स मिलते हैं, जैसे एडोब इंडिजाइन, एडोब ड्रीम वीवर, एडोब फ्लाश, इस तरह से कुछ सूट मिलते हैं, उसमें भी इंडिजाइन आता है। तो ये सारे एक इतिहास है, एडोब आल्डस से लेके एडोब इंडिजाइन तक एक इतिहास है जिसमें उसका विकास हुआ है। अब इसमें क्या फैसिलिटीज है? क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंट पब्लिकेशंस। आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप कीजिए और उसको प्रिंट निकालिए, या उसको कुछ मैंने आप उसको कन्वर्ट कीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, उसमें बहुत से परिवर्तन आ जाएगा। कुछ टेक्स्ट बदल जाएंगे, कुछ प्रिंटिंग में क्वालिटी में कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्वालिटी जो आपको चाहिए पब्लिकेशन के लिए, आप जितने भी पेपर्स, न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर्स देखते हैं या बड़े बड़े किताब देखते हैं, वो सब बहुत से मैंने जो प्रेस वाले हैं वो यूज करते हैं एडोब को। एडोब यूज करते हैं क्योंकि उसमें प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंट मिलता है। इजी टू यूज लेआउट एंड डिजाइन फीचर्स। ये लेआउट क्या है? मान लीजिए आप एक पेज में आप कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़पेपर में कलम्स होते हैं, कलम्स के बाद कुछ पिक्चर्स देते हैं, पिक्चर में कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है, माने उसमें लेयर अलग अलग सब रहता है, अलग अलग क्लिप होता है। मैंने जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, उसमें लेआउट को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। जितने भी लेआउट एक पेज में यूज होगा, लेआउट मतलब एक टेक्स्ट, एक पिक्चर, एक कोई पैराग्राफ, इस तरह से अलग अलग जो मैंने मिलेगा, वो लेआउट सब जो है आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। उसको एक जगह से दूसरी जगह में ड्रैग करके रख सकते हैं, दूसरी जगह से उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मैंने वो लेआउट दूसरे लेआउट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है, उसके प्रभाव नहीं डालता है।
उसी में ही आप परिवर्तन। लेकिन वार्ड में अगर आप करेंगे, कुछ किसी को ड्रैग करेंगे, छोटा कर देंगे, तो उसके साथ साथ दूसरे टेक्स्ट भी उसके साथ साथ छोटे हो जाते हैं, उसके साथ साथ सिंक उड़ जाते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है दूसरे मैंने एप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पे जो लेआउट यूज किया जाता है, उस लेआउट को इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। इजी टू यूज लेआउट एंड डिजाइन फीचर्स। देन एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी इसमें है। प्रोफेशनल कंपोजिशन एंड टाइपोग्राफी इसमें आप पाएंगे। ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। आप फोटोशॉप, इल्यूस्ट्रेटर एंड पीडीएफ फाइल को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई फोटोशॉप फाइल है, आप इसमें पेज मेकर में इंसर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पीडीएफ फाइल आप चाहते हैं, कोई इल्यूस्ट्रेटर फाइल आप चाहते हैं इंपोर्ट करना, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। डाटा को मर्ज कर सकते हैं, डाटा को मैंने खोल सकते हैं। रिलायबल आउटपुट मिलता है यहाँ पे। कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल कलर आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो भी कलर आप चाहेंगे, जिस प्रकार का फोर कलर आप चाहेंगे, CYM के कलर होता है, सियान, येलो, मैग्नेटा एंड ये होता है। 4 प्रकार के कलर होते हैं। 4 कलर को मिला के आप किसी भी कलर को क्रिएट कर सकते हैं। कलर मैनेजमेंट आप कर सकते हैं इसमें। एडवांस्ड प्रिंटिंग ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है आपको। एनहांस्ड पीडीएफ एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आप फाइल क्रिएट कर लिया और पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसमें टेम्पलेट बना सकते हैं। इसमें क्लिप आर्ट्स भी अवेलेबल हैं। वी कैन प्रिपेयर बुक्स, मैगजीन्स, डील्स, विजिटिंग कार्ड्स, मैरिज कार्ड्स, सो एंड सो। कुछ भी आप यहाँ पे जो डाटा पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड है, डाटा पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी मैंने डाटा आप क्रिएट करना चाहते हैं, सब यहाँ पे आप कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, बहुत स्मूथली कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन काम बहुत बढ़िया होता है बेसिकली। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, और भी बहुत से फीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया। अब कैसे आप ओपन करेंगे पेज मेकर को, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। जब आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन के ऊपर, विंडो में एक स्टार्ट बटन होगा। जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम्स में एडोब आएगा। ये मैं यहाँ पे एक्सपी में बोल रहा हूँ आपको, एक्सपी प्रोफेशनल में सर्विस पैक 3 में बोल रहा हूँ। विस्ता में भी इस तरह से है, और आप विंडोज 10 में पेज मेकर मिलेगा आपको, प्रोग्राम में एडोब मिलेगा इस तरह से। ये जो एडोब है, एडोब में पेज मेकर 7 होगा, और फिर बाद में यहाँ पे एडोब पेज मेकर 7 का जो ये है वो मिलेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एडोब पेज मेकर ओपन हो जाएगा। क्लिक द स्टार्ट बटन, सिलेक्ट प्रोग्राम, फ्रॉम द प्रोग्राम मेन्यू सिलेक्ट एडोब, इन द एडोब मेन्यू सिलेक्ट पेज मेकर 7.0, क्लिक एडोब पेज मेकर 7.0, द पेज मेकर विंडो विल बी डिस्प्लेड। किस तरह से डिस्प्ले होगा मैं दिखाया, इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो ये इसको हम कहते हैं एडोब पेज मेकर 7.0 एनवायरनमेंट। ये एक जैसे हमारे चारों तरफ परिवेश है, प्राकृतिक परिवेश है, तो इस तरह से विंडो में जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं, बाहर के दुनिया में हमको एक सीनरी दिखाई देगी। एक पिक्चर, एक पर्वत, दूर दूर का पर्वत दिखाई देगा, और पर्वत में कुछ पेड़ पौधे, नदी, झरना, हम जैसे विंडो से देखते हैं खिड़की से, तो इस तरह से हम स्क्रीन में, डेस्कटॉप में जो हमारा विंडो है, उस डेस्कटॉप में विंडो में हमको ये दिखाई देगा। ये इसको ये एनवायरनमेंट दिखाई देगा, एडोब पेज मेकर का एनवायरनमेंट दिखाई देगा। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आप फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे, यार इसमें इतने सारे हैं, फाइल है, एडिट है, लेआउट है, टाइप है, एलिमेंट है, यूटिलिटी, क्या क्या है, ऊपर कुछ लिखा है, नीचे कुछ बहुत से पिक्चर्स हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, ये सब पूरा टोटली एक आपको समझ होना चाहिए कि मुझे इसमें क्या करना है और कैसे करना है। तो एनवायरनमेंट को पहले हमको समझना है। जिस एरिया में हम प्रवेश करेंगे, उस एरिया में क्या क्या, कहाँ नदी है, कहाँ पेड़ है, कहाँ पौधे हैं, कहाँ टिफिन खाने के लिए, कहाँ लंच करने के लिए होटल है, वो सब जैसे हम पता करते हैं, उसी तरह से जब हम पेज मेकर के एनवायरनमेंट में प्रवेश करते हैं तो पहले उसको समझ लेना चाहिए। जब उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तब हम काम करने में हमको सुविधा होती है। तो मैं पहले एनवायरनमेंट को बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। फाइल देखिए, पहले एक यहाँ पे एक पहले लेआउट देखिए,
यहाँ पे एक पहला बार जो है यहाँ पे Adobe PageMaker 7.0 अनटाइटल्ड 1 लिखा है, ये है टाइटल बार। इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार मतलब आप जो नाम आप देंगे सेव करने के समय में, पेज को ओपन करके क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे, जब सेव करेंगे तो उसका नाम जो आप देंगे तो यहाँ पे वो नाम आएगा, तो इसीलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। ऊपर का जो ब्लू कलर का दिखाई देता है पूरा टोटली ये बार जो दिखाई देता है ये टाइटल बार है, और ये मेन बार है। इसमें एक मिनिमाइज ऑप्शन है, एक मैक्सिमाइज ऑप्शन है, एक माने क्रॉस ऑप्शन है। मिनिमाइज मतलब आप इसको मिनिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज मतलब इसको मैक्सिमाइज करेंगे, और इसको क्रॉस करेंगे मतलब वो टोटली पेज मेकर क्लोज हो जाएगा, टोटली पेज मेकर क्लोज हो जाएगा। याद रखिए नीचे भी दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस ऑप्शन, लेकिन ऊपर का जो है वो टोटली पेज मेकर को क्लोज करने के लिए है। यहाँ पे अगर क्लोज कर देंगे तो टोटली पेज मेकर क्लोज हो जाएगा। तो ये जो टोटली पेज मेकर को क्लोज करने के लिए जो क्रॉस ऑप्शन है यहाँ पे टाइटल बार में आपको मिलेगा, दिस इज द टाइटल बार। देन उसके नीचे देखिए, नीचे जो है कुछ लिखा हुआ है, फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज, व्यू, विंडो, हेल्प, और फिर बाद में इधर राइट साइड कॉर्नर में एक मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्रॉस बटन। इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार मतलब आप होटल में जाते हैं, आप बैठ जाते हैं टेबल में, तो वो वेटर आके आपको एक मेन्यू कार्ड पकड़ा देता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। ये पूरा टोटली नॉन वेज आइटम, ये नॉन वेज आइटम, ये सूप आइटम, ये पापड़ आइटम, ये थाली आइटम, ये टोटली अलग अलग मेन्यू रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग मेन्यू रहता है। आप फाइल में क्लिक करेंगे तो फाइल का कुछ मेन्यू निकलेगा, फाइल में क्या क्या है। एडिट में करेंगे तो एडिट से मेन्यू निकलेगा, एडिट में क्या क्या है। लेआउट में क्लिक करेंगे तो लेआउट में निकलेगा क्या क्या है। तो इस तरह से टोटली कुल मिला के यहाँ पे 9 मेन्यूज हैं, 9 प्रकार के मेन्यू हैं। यहाँ पे आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपको जो चाहिए वहां से उस मेन्यू से जाके आप सिलेक्ट करके आपका काम आप करेंगे, आप उसको एक मॉडिफाई करेंगे, आपके डाटा या टेक्स्ट को या ग्राफिक को मॉडिफाई करेंगे। तो आपको ये मेन्यू बार यूज करके, मेन्यू बार से आपको डाटा एडिट के लिए सब प्रकार के फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ मेन मेन्यू में। समझ गए? तो फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज में बताऊंगा एक एक मेन्यू में क्या क्या है, वो भी थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको समय होगा तो लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज, व्यू, विंडोज, हेल्प, ये हो गया मेन्यू बार। 9 प्रकार के फाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के मेन्यू है। हेल्प मेन्यू में कुछ नहीं है। हेल्प मेन्यू मतलब आपको पेज मेकर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। विंडोज में, व्यू में क्या क्या है मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा दूंगा। और ये हो गया आपका मेन्यू बार। फिर इसके नीचे एक और बार है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में वही जो है मेन्यू बार में, उसमें कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जो आप डायरेक्ट क्विक एक्सेस कर सकते हैं। आपको मेन्यू बार में चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा, फिर फाइल में जाके सेव करना पड़ेगा, अलग अलग माने 2-3 इवेंट आपको करना पड़ेगा, मतलब 2-3 स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ भी मतलब क्विक एक्सेस बार में ऐसे कुछ बटन्स हैं जिसको आपको क्लिक करने से, जैसे सेव बटन, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बटन है सेव बटन, यहाँ पे बटन है फाइल ओपन, यहाँ पे बटन है फाइल न्यू। तो न्यू में क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट न्यू, नहीं तो आपको फाइल में जाना पड़ेगा, फिर न्यू ऑप्शन होगा, न्यू में क्लिक करेंगे, 2-3 स्टेप करना पड़ेगा। वो 2-3 स्टेप करने से बेटर होगा कि आप इसमें पहले से ही क्लिक कर दीजिए शॉर्टकट में, क्विक करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट डिक्रीज करने के लिए, और पैराग्राफ को एडिट करने के लिए, कुछ जूम करने के लिए, ये पीडीएफ क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे जूम आउट, जूम देखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए, ये सारे कुछ ऐसे हैं जो शॉर्टकट में क्विकली आप करने के लिए ये कुछ सिंबल के आकार में आपको अवेलेबल होता है। इस बार में आप इसमें यूज करके क्विकली काम कर सकते हैं। क्विक इसीलिए बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, नहीं तो आपको 4-5 स्टेप करना पड़ेगा, दूसरे मेन्यू में जाओ, ये करो वो करो, ये सब मैंने लफड़े में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए क्विक एक्सेस बार में मैंने जो भी इवेंट आप करना चाहते हैं, उस इवेंट को क्विक करने के लिए क्विक एक्सेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो हो गया ये। फिर नीचे देखिए, उसके नीचे और एक है
इसको बोलते हैं रूलर। स्केलिंग के लिए ये दो साइड में, लेफ्ट साइड में है और अपर साइड में है, इसको बोलते हैं रूलर, बस स्केल। अब इसके स्केल के माध्यम से हम अपना डॉक्यूमेंट का मेजरमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट को कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल। पहले आप समझ लीजिए इसमें स्केल से रूलर होता है। रूलर को कंट्रोल आर आप दबाएंगे तो रूलर गायब हो जाएगा, कंट्रोल आर फिर दबाएंगे तो रूलर आ जाएगा। रूलर को डिस्प्ले करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर आप दबाएंगे तो रूलर आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल आर दबा देंगे फिर से तो रूलर गायब हो जाएगा। आपको रूलर को लेके ही आपका पेज मेकिंग डिजाइनिंग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई पेज मेकर एक पेज लिया, पेज में आपको 3 सेंटीमीटर का या 3 इंच का आपको लेना चाहिए, 2 इंच का अलग पैराग्राफ बनाना चाहिए और 4 इंच का और अलग पैराग्राफ बनाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो बिना रूलर का यूज का कुछ आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूलर जो है जरूरी है। रूलर जो है पेजिनेशन के लिए और पेज के जो मार्जिन और पेज के एरिया मैंने फाइनलाइज करने के लिए आपको ये जरूरी है रूलर को। तो ये है गया रूलर। रूल बार बोलते हैं या रूलर बोलते हैं इसको। रूलर दो साइड में है, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में और अपर साइड में। रूलर हो गया। फिर बाद में देखिए और एक आ गया यहाँ पे, ये पूरा टोटली पेज है। यहाँ पे एक पेज आ गया आपका, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये पेपर है पूरा टोटली। ब्लैक बॉर्डर है और एक यहाँ पे बीच में ग्रीन और रेड बॉर्डर है। ये तो ये क्या है कि आपका वर्किंग स्पेस, बीच वाला जो है ये वर्किंग स्पेस है और ये टोटली पेपर है। टोटली पेपर मतलब A4 साइज का पेपर हो, लीगल साइज का पेपर हो, लेटर हाफ का पेपर हो, बहुत प्रकार के पेपर हैं। A3 साइज के पेपर हैं, A5 साइज के पेपर हैं, टैबलेट साइज के पेपर हैं और एनवेलप साइज के पेपर हैं और आपका पोस्ट कार्ड साइज के पेपर हैं। अलग अलग साइज के पेपर होते हैं और आप खुद अपना साइज भी बना सकते हैं। कस्टम यूज करके आप अपना साइज खुद बना सकते हैं। वाइड विड्थ कितना रहना चाहिए, लॉन्ग लेंथ कितना रहना चाहिए, वो सब आप ले सकते हैं। जैसे 10 इंच का लेंथ होना चाहिए, 8 इंच का विड्थ होना चाहिए। इस तरह से आप लेंथ विड्थ सब अपने में हिसाब से भी लगा सकते हैं। बेसिकली A4 साइज में हम काम करते हैं। हमारा जो थीसिस है A4 साइज में है, तो A4 साइज का हम पेपर लेते हैं और एक पूरे टोटली जो है A4 साइज का पेपर आपको दिखाई देगा बीच में। और जो बीच में उसके अंदर में जो बॉर्डर लाइन आपको दिखाएगा, वो बॉर्डर लाइन जो है मार्जिन छोड़ के, चारों तरफ मार्जिन छोड़ के बीच में जो राइटिंग एरिया है, जो वर्किंग स्पेस है, वो वर्किंग स्पेस को इंडिकेट करेगा। तो ये पेज बाउंड्री है, यहाँ पे दिखाया देखिए, ये पेज का बाउंड्री है, मतलब पेपर का बाउंड्री है। और बाकी ये है मतलब वर्किंग स्पेस, दो हो गया। और बाहर जितना भी मिलेगा आपको स्पेस, बाहर यहाँ पे जो मिलेगा वो उसको पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। पेस्ट बोर्ड क्या है? पेस्ट बोर्ड मतलब जैसे हम एक राइटिंग पैड लेके बैठते हैं और उसके ऊपर अपना पेपर रखते हैं, पेपर में लिखते हैं। लिखने के समय में जो राइटिंग पैड हम लेते हैं, पूरे पैड में तो पेपर तो नहीं फैलता है। पैड में एक जगह में पेपर रहता है, फिर बाद में 2 साइड में अलग अलग जगह रहता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, कुछ अलग चीजें या कुछ रफ या कुछ ऐसे चीज रख लेते हैं जो जिसका जरूरत बाद में हमको हो सकता है। तो ये पेस्ट बोर्ड में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट बोर्ड में साइड में रख सकते हैं। फिर बाद में आवश्यकता होने पर हम उस टेक्स्ट को फिर यूज कर सकते हैं। ये पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक देखिए, ये भी एक है, इसको टूल बॉक्स कहते हैं। ये टूल बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टूल बॉक्स को नहीं समझे तो काम करना पेज मेकर में बहुत मुश्किल होगा। टूल बॉक्स बहुत जरूरी है। टूल बॉक्स को ही लेके हम सब काम करते हैं। तो ये टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में जो भी है मैं बताऊंगा बाद में। और फिर बाद में यहाँ पे देखिए कर्नर में
एल और आर लिखा है, लेफ्ट साइड में कर्नर में एल और आर लिखा है, इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। मतलब जो पेज हम किताब को ऐसे ओपन करेंगे तो ओपन करने में दो पेज दिखाई देगा, एक लेफ्ट साइड का पेपर दिखाई देगा, एक राइट साइड में पेपर दिखाई देगा किताब में। तो इसी तरह से पेज मेकर में भी जब आप ओपन करेंगे तो दो पेज दिखाई देगा, एक लेफ्ट साइड का पेपर दिखाई देगा, एक राइट साइड का पेपर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जो दिखाई देता है एल एंड आर, मतलब ये मास्टर पेज है। मास्टर पेज मतलब इस पेज में आप जो भी डिजाइनिंग करेंगे, जो भी टेक्स्ट रखेंगे, जो भी इमेज रखेंगे, जिस तरह का आप यहाँ पे एडिटिंग करेंगे, वही विषय आगे जितने भी पेज इस डॉक्यूमेंट में आप क्रिएट करेंगे, सारे पेज में वही विषय डिस्प्ले होगा। तो इसको मास्टर पेज कहते हैं। जैसे पेज नंबर देना है तो पेज नंबर देंगे तो सारे पेज में, मास्टर पेज में अगर आपने पेज नंबर दे दिया तो सारे पेज में पेज नंबर आ जाएगा। 1 2 3 4 आपको हर एक पेज में पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं। जैसे मास्टर पेज में ऊपर में हेडिंग में अगर आप जैसे हेडर एंड फुटर में कुछ रखना चाहते हैं तो एट ए टाइम अगर आप मास्टर पेज में उसको रख देते हैं तो पूरे टोटली सारे पेज में वो आ जाएगा, दिखाई देगा। आपको फिर हर एक पेज में मास्टर मैंने वही विषय को बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। तो मास्टर पेज में हम वही करते हैं जो हर एक पेज में, हमारे डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम मास्टर पेज में क्रिएट करते हैं। फिर बाद में यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, देखिए 1 नंबर मतलब वो पेज नंबर, पेज आइकन बोलते हैं इसको, पेज आइकन 1 नंबर पेज। उसमें जितने पेज ऐड करेंगे उसके बाद इसके बाद में वो सब दिखाई देगा। 2 3 4 5 6 अगर 200 1000 तक आप पेज यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो सारे पेज यहाँ पे दिखाई देगा। और आप जिस पेज में जाना चाहते हैं यहाँ पे पेज आइकन से आप उस पेज में जा सकते हैं। तो ये से है। और बाकी इधर एक है स्क्रॉल बार नीचे और राइट साइड में, ये स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको। स्क्रॉल बार मतलब पेज को ऊपर नीचे करके देखने के लिए है, साइड में खींच के देखने के लिए है, स्क्रॉलिंग करके। तो इसमें कुछ टेक्स्ट में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपके पेज जो है इधर उधर होगा। जैसे हम पकड़ के पेज को पकड़ के इस तरह से लेफ्ट साइड में लेना चाहते हैं, पेपर को राइट साइड में लेना चाहते हैं, या ऊपर लेना चाहते हैं, नीचे लेना चाहते हैं, तो ये बस स्क्रॉल बार यूज करके हम पेपर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा टोटली एनवायरनमेंट, टोटली एनवायरनमेंट। आप इसमें अगर समझ लिया तो बाकी सब उसमें आपको काम करने में सुविधा होगी। पहले हो गया टाइटल बार, फिर बाद में मेन्यू बार, फिर क्विक एक्सेस बार, फिर ये रूलर, 2 साइड में रूलर, ये टूल बॉक्स, ये पेस्ट बोर्ड। ये पेस्ट बोर्ड में ब्लैंक स्पेस जो है ये पेस्ट बोर्ड में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। और ये हो गया आपका वर्किंग स्पेस, ये पूरा टोटली पेज का बॉर्डर जो ब्लैक में दिख रहा है वो पेज का बॉर्डर है, बाउंड्री है, और बीच में जो है वो वर्किंग स्पेस है। फिर नीचे यहाँ पे मास्टर पेज में एल एंड आर, लेफ्ट साइड मास्टर पेज, राइट साइड मास्टर पेज। फिर 1 नंबर जो दिखाई दे रहा है वो है पेज आइकन, मतलब पेजेस। यहाँ पे स्क्रॉल बार, और यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो टाइटल बार में जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज है वो टोटली पेज मेकर एप्लीकेशन को मिनिमाइज करेगा, मैक्सिमाइज करेगा और क्लोज करेगा। और बाकी नीचे जो है पेज ओपन पेज मेकर फाइल, जो फाइल पेज मेकर का जो फाइल ओपन होगा उस फाइल को पेज मेकर को क्लोज नहीं करेगा, अभी तो जो फाइल आपके द्वारा क्रिएट किया गया है न्यू फाइल वो क्लोज हो जाएगा, या तो वो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। ये है उसका एनवायरनमेंट। तो टाइटल बार है, दिस बार इज इंडिकेटिंग द टाइटल व्हाटएवर द यूजर नेम्ड फॉर द फाइल। फाइल मेन्यू में क्या क्या है, अभी मेन्यू बार में मैंने बताया था। तो फाइल मेन्यू में क्या है, फाइल मेन्यू में बेसिकली ये 5-6 चीजें हैं। जो न्यू फाइल आप क्रिएट करेंगे, कंट्रोल N उसका शॉर्टकट है। आप यहाँ पे साइड में देखिए, जब फाइल में मेन्यू में क्लिक करेंगे तो ये पूरा टोटली मेन्यू आपके सामने आएगा। तो न्यू, ओपन, रिसेंट पब्लिकेशन, क्लोज, सेव, सेवाज, रिपोर्ट, प्लेस, एक्वायर, एक्सपोर्ट, लिंक मैनेजर, डॉक्यूमेंट सेटअप, प्रिंटर स्टाइल, प्रिंट, प्रेफरेंसेस, सेंड मेल या एग्जिट, ये आपको मेन्यू बार में मिलेगा। तो न्यू मतलब कंट्रोल N मतलब आप एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे, कंट्रोल N। कंट्रोल O मतलब ओपन फाइल, जो फाइल आप क्रिएट करके सेव करके रखे हैं
उस फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ लगाएंगे तो वो हो जाएगा, नहीं तो ओपन करेंगे तो ओपन सोर्स है, वो सोर्स पूछेगा, आप जाके वहां से फाइल को ओपन करेंगे। फिर रिसेंट पब्लिकेशन मतलब जो फाइल 4-5 फाइल पहले से आपका ओपन किया है वो सब उसके लिस्ट में रहेगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट वहां से भी आप ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लोज फाइल मतलब पूरा टोटली पेज मेकर क्लोज हो जाएगा। सेव मतलब जो क्रिएटेड फाइल है उसको आप सेव करेंगे। सेव एज मतलब जो क्रिएटेड फाइल है उसको उसी तरह से दूसरे जगह में सेव करना चाहते हैं, बैकअप करना चाहते हैं तो उसको सेव एज करना चाहते सेव एज करेंगे। प्लेस मतलब आप किसी टेक्स्ट को यहाँ पे किसी इमेज को अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेस करेंगे। एक्सपोर्ट एक्वायर ये सब मतलब पीडीएफ के लिए है, इसको छोड़ दीजिए। डॉक्यूमेंट सेटअप मेन इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट कंट्रोल पी डॉक्यूमेंट सेटअप। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एन एंड डॉक्यूमेंट सेटअप, ये दो चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मैंने बेसिकली बताऊंगा यहाँ, ये दोनों चीज जरूरी है। और प्रिंट करना तो मतलब प्रिंट करेंगे, और बाकी एग्जिट करेंगे तो पूरा टोटली एग्जिट हो जाएगा, आपका पेज मेकर एग्जिट हो जाएगा। ये फाइल मेन्यू में आपको मिलेगा। फिर एडिट मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, एडिट स्टोरी ये है। तो यहाँ पे क्या है अनडू, जैसे मैंने कुछ टाइप किया गलत हो गया, फिर अनडू कर देंगे तो वो फिर बैक आ जाएगा। कट करेंगे तो मैंने सिलेक्ट करेंगे उसको कट कर लेंगे और दूसरी जगह में पेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये सब जगह में है, ये आपको MS वर्ड में भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, बहुत से सारे सब मैंने क्षेत्र में ये एडिट मेन्यू में सब ऐसे ही है, फाइल मेन्यू में भी ऐसे ही है, सब सारे एप्लीकेशन में ये फैसिलिटीज हैं। तो अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल ये सब बेसिकली आप जानते हैं, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और लेआउट क्रिएट करेंगे तो इसमें शॉर्ट पेज, कॉलम गाइड और ऑटो फ्लो 3 चीज है, इसको भी देख लेंगे, आपको रहेगा। जैसे शॉर्ट पेज है, when you select short page command, a dialog box appears with all the pages of publications. You can rearrange the pages in the publication graphically. और कॉलम गाइड मतलब column guides lets you divide the pages of the publication into different column of equal size. आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, एक पेज में किस तरह से छोटे छोटे कॉलम होते हैं, तो वो कॉलम एक पेज में आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो फ्लो मतलब वो फ्लो होता है, वो प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। टाइप में मिलेगा फॉन्ट साइज, लीडिंग, टाइप स्टाइल, ये जितने भी टाइप में मिलेगा, ये कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स जो है, या पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स, या इंडेंट, ये 3 है। ये 3 चीज आप सीख लेंगे तो टाइप मेन्यू में जो भी है सब उसमें अवेलेबल होगा। अलाइनमेंट, स्टाइल और फॉन्ट साइज, लीडिंग, टाइप स्टाइल, ये सारे उसमें मिल जाएगा। कहाँ? कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड इंडेंट, ये 3 डायलॉग बॉक्स होते हैं, वो डायलॉग बॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। एलिमेंट मेन्यू में फ्रेम, अलाइन, ऑब्जेक्ट, लिंक ऑप्शन बहुत से हैं, इसको बहुत ज्यादा जाएंगे तो समय नहीं होगा, इसलिए एलिमेंट में हम जैसे कोई बॉक्स बनाया, बॉक्स को हम फिल करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, डैश डैश करना चाहते हैं, तो वो सब हो जाएगा इसमें। और स्ट्रोक मतलब जो हम एक बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर का स्ट्रोक कितने माने डेप्थ में होगा, हाँ वो सब हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यूटिलिटी मेन्यू में छोड़ दीजिए, बहुत डीप है ये। विंडो मेन्यू में आपको टूल्स दिखाने के लिए, कंट्रोल पैलेट दिखाने के लिए, कलर्स को दिखाने के लिए, स्टाइल को दिखाने के लिए, जो डायलॉग बॉक्स हैं उसको शो करने के लिए है ये। जैसे शो कलर्स, कंट्रोल जे लगाएंगे तो कलर्स आपके सामने आएगा, आप जो कलर उसमें चूज करेंगे वो उसी कलर को आप अप्लाई कर सकते हैं आपके टेक्स्ट में। तो यहाँ शो कलर है, शो स्टाइल है, शो लेयर्स हैं, मास्टर पेज दिखाने के लिए, हाइपरलिंक दिखाने के लिए, ये सब माने टूल बॉक्स दिखाने के लिए है, सारे टूल बॉक्स के लिए रिलेटेड है। तो ये और हेल्प में ये हो गया। तो इतना मेन्यू बार में इतने हैं जो आप और भी ज्यादा गवेषणा कर सकते हैं कौन से मेन्यू में क्या है। आप प्रैक्टिकली पेज मेकर को इंस्टॉल करके आपके कंप्यूटर में आप मेन्यू बार को बार बार देखिए, उसमें क्या क्या है, और उसमें साइड में
उसका शॉर्टकट की भी दिया गया है। तो परीक्षाओं में आते हैं शॉर्टकट की, तो शो कलर्स का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जे। शो स्टाइल का कलर मैंने क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल बी। ये जो सिंबल है कंट्रोल का सिंबल है। ऊपर देखिए आपका कीबोर्ड में सबसे मैंने लेफ्ट साइड में लोअर में लेफ्ट साइड में कंट्रोल बटन है, वो उसको दबा के जे दबा देंगे तो शो कलर्स आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो ये सारे हैं मेन्यू। पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, फिर बाद में एक और आधा घंटा लूंगा मैं आपका। डॉक्यूमेंट सेटअप, टूल बॉक्स, कंट्रोल पैलेट, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन, इंडेंट एंड टैब, बुलेट्स एंड नंबर। ये जो भी मैंने मेन्यू में बताया आपको, मेन्यू में कहाँ पे, मेन्यू में टाइप मेन्यू में जहाँ मैं बताया, वो टाइप मेन्यू में बहुत से ऐसे विषय हैं जो आपको बार में मेन्यू बार में जाके सिलेक्ट करके चूज करके लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें सारे अवेलेबल होते हैं। एक बार आप उसको ओपन करेंगे और उसमें सिलेक्ट करके फिक्स कर देंगे तो उसी में आपका काम सब चलेगा। पहले डॉक्यूमेंट सेटअप देखते हैं। क्रिएटिंग न्यू फाइल। अब पेज मेकर में, अब यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकली पेज मेकर ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये पेज मेकर है। पेज मेकर को हम कैसे एक क्रिएट करेंगे, कैसे पेज मेकर को, पहले वो सीखना है। जैसे ये स्क्रीन में हम देखते हैं तो यहाँ ओपन किया और यहाँ पे एडोब है, एडोब में क्लिक किया और एडोब पेज मेकर यहाँ पे है। मैं यहाँ पे पेज मेकर को ओपन किया, एडोब पेज मेकर 7.0 ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया तो हम नया कैसे क्लिक करेंगे, नया क्रिएट करेंगे। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, कंट्रोल एन में है, कंट्रोल एन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंट्रोल एन दबाएंगे कीबोर्ड में, तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा। ओके, तो डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स में जो भी आएगा, इसमें पेज साइज है, डायमेंशन है, ओरिएंटेशन है, ऑप्शन है और सारे हैं। तो हम यहाँ पे A4 साइज पेपर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे A4 साइज। यहाँ पे ऑप्शन होगा डबल साइडेड, और डबल साइडेड को निकाल देंगे तो एक पेज दिखाई देगा, डबल साइड को क्लिक करेंगे तो दो साइड दिखाई देगा। और हमारा मार्जिन, जो हमारा डायमेंशन, जो मैंने A4 साइज का जो पेज का डायमेंशन है, आप याद रख लीजिए 8.268 इंटू 11.693। ये पेज मेकर का A4 साइज का डायमेंशन ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही है। इसमें आप छोटा बड़ा कम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 8.268 इंचेस, 11.693 इंचेस। आप स्केल लगा के आपके A4 साइज का मेजरमेंट करेंगे तो वही मिलेगा आपको डायमेंशन। पूरे विश्व में यही डायमेंशन है A4 साइज का। और A3 का उसका डबल, A3 का और उसका डबल हो जाएगा। हाँ, तो पूरा टोटली A4 ले लेंगे हम, हमारा थीसिस A4 में बनेगा तो हम A4 का ले लेंगे। फिर बाद में मार्जिन देंगे। हमारा जो A4 साइज में मार्जिन, चारों तरफ मार्जिन लिखेंगे। हमारा जो टेक्स्ट एरिया कितना होना चाहिए, हमारा जो राइटिंग में वर्क स्पेस कितना होना चाहिए, वो हमको देखना है, तो हम मार्जिन दे देंगे। इनसाइड में, माने इनसाइड मतलब लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन देंगे, मैं दे देता हूँ 1.2 दूंगा। और आउटसाइड में मतलब राइट साइड में कितना दूंगा, 1 दूंगा, कि मैं 1.1 दूंगा। टॉप में कितना दूंगा, 1.2 दूंगा, नहीं तो चारों तरफ 1 1 दे देता हूँ, 1 1 1 1।
हो गया। अब नीचे बाकी प्रिंटिंग विंटिंग वो सब कुछ मत कीजिए। तो ये हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेटअप हो जाएगा, ओके कर देंगे तो माय डॉक्यूमेंट इज रेडी नाउ। मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। जो भी मैंने एनवायरनमेंट में बताया था वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। रूलर नहीं है, रूलर को कैसे लाएंगे, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर लगाएंगे तो रूलर आ जाएगा, कंट्रोल आर फिर दबा देंगे रूलर चला जाएगा, कंट्रोल आर में रूलर आ गया। तो रूलर यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग में खत्म होता है। तो ये हमारा टोटली पेज है और बीच में जो है वो हमारा वर्किंग स्पेस है। और हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन दिया है, यहाँ पे 1 इंच मार्जिन। ये जो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से यहाँ ऊपर का भी हमने 1 इंच मार्जिन दिया है और नीचे का भी हमने 1 इंच मार्जिन दिया है। तो 1 इंच का मार्जिन हमने चारों तरफ छोड़ा है। अब इसको हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप है, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे, जाके यहाँ पे चेंज करेंगे। हम यहाँ पे 1 इंच 1.2 इंच दे देंगे इनसाइड में। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 1 इंच 2.2 इंच का गैप बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब हम फिर जाके बदल देंगे 1, तो जो हमारा था वो हो गया। तो ये है, मैं आपको बताया था, एक फिर बता देता हूँ। ये हो गया टाइटल बार, ये मेन्यू बार, ये क्विक एक्सेस बार, ये रूलर और ये टूल बॉक्स और ये आपका हो गया मास्टर पेज, ये पेज आइकन, ये पेस्ट बोर्ड। दिस इज पेस्ट बोर्ड। यहाँ पे कुछ भी रखेंगे पेज के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखेंगे, कुछ इमेज साइज सेट करके रखेंगे, कुछ भी रखिए आप यहाँ पे, कुछ भी आप ये यहाँ पे रहेगा। ये इसका पेज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये पेस्ट बोर्ड है, इधर इधर ऊपर नीचे जो भी है आपका। तो राइटिंग एरिया तो यही है। अब इसको यहाँ पे आप ले जाएंगे तो ये आ जाएगा पेज में। यहाँ बाहर रख देंगे तो बाहर रह गया, बाहर का जो चीज है वहाँ पे पेस्ट बोर्ड बोलते हैं उसको। और यहाँ हो गया ये हो गया स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉलिंग करेंगे, नीचे स्क्रॉल बार है, ऊपर स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार है। हो गया। तो अब मैं यहाँ पे पेज मेकर में और एक बात बताता हूँ। ये पेज, अभी कैसे पेज क्रिएट हो गया, पता चल गया ना। पेज ऐसे होता है, फिर से आपको दिखाता हूँ पेज कैसे क्रिएट होता है। आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, लेटर को यहाँ पेज A4 साइज क्रिएट करेंगे और बाकी यहाँ पे मार्जिन देंगे, जितना मार्जिन आप देना चाहते हैं। आपका थीसिस का जो मार्जिन है वो मार्जिन क्रिएट करेंगे। तो मैंने 1 मार्जिन दिया, तो 1 इंच का मार्जिन देके ये मैंने पेज क्रिएट किया। रूलर बॉक्स में नहीं दिख रहा है, मैं रूलर बॉक्स ले आया कंट्रोल आर में। तो ये हो गया आपका पेज। पेज को फिर एडिट करेंगे तो आपको कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है। डॉक्यूमेंट सेटअप यहाँ पे 2 तरह का है, कि न्यू में आएंगे तो वही डॉक्यूमेंट सेटअप दिखाई देगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप में लगाएंगे तो वही डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। दोनों एक ही है, लेकिन न्यू में क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप में आपको न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा और एक अलग फाइल क्रिएट हो गया। ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, 2 फाइल हो गया। समझ गए कि नहीं? यहाँ 2 फाइल हो गया। देखिए, एक फाइल ये हो गया, एक फाइल ये हो गया, ये एक फाइल है और ये एक फाइल है। तो अलग अलग फाइल क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप में शिफ्ट कंट्रोल P में दबाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल P में क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को आपको एडिट करने के लिए
क्रिएटेड डॉक्यूमेंट के साइज को या उसके ओरिएंटेशन को या पेज को, डायमेंशन को, मार्जिन को कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यह क्रिएट हुआ। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद इसमें एक आपको और सीखना है कि आप इसमें पेज कैसे इंसर्ट करेंगे। अब एक पेज है, यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ टाइप कर दिया आपने। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो मैंने टाइप करने के बाद क्या हुआ, डाटा तो टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ही पेज में, वर्ड में क्या है कि अगर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे पेज क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ आड पेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आड पेज बाय इंसर्ट पेज, इंसर्ट पेज करेंगे, यहाँ पे 100 पेज ऐड कर देंगे, आफ्टर ऐड करके इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 पेज ऐड होगा। ये तो पेज आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटली पेज यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए कितना पेज आ गया, यहाँ पे लास्ट में देखिए 101 पेज लास्ट। लेकिन टेक्स्ट क्या है, यहाँ रह गया। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंटर टूल है, पॉइंटर टूल बोलते हैं इसको। पॉइंटर टूल में इसको लेके यहाँ क्लिक करेंगे और उसको जो रेड कलर का दिखाई देगा उसको लेंगे, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे और यहाँ पे फ्लो करेंगे, ऑटो फ्लो। मैंने बोला था यहाँ पे लेआउट में ऑटो फ्लो है, तो ऑटो फ्लो करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे तो ऑटो फ्लो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सारे पेज में आ जाएगा। 133 पेज तक आ गया डाटा, ऑटोमेटिकली वो सब चला गया सारे पेज में। तो ये हो गया, फाइल न्यू क्रिएट हो गया, डॉक्यूमेंट सेटअप हो गया। अब इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप में मैं सेव कर लेता हूँ। पेज मेकर प्रैक्टिस, सेव करके इसको सेव कर दिया मैंने। सेव हो गया, डेस्कटॉप में मेरा फाइल सेव हो गया। अब मैं क्या बताया था, मेन्यू बार में टाइटल बार में मेरा पेज मेकर प्रैक्टिस, और इसका जो एक्सटेंशन है वो पीएमडी के रूप में आता है, pmd.pmd। पेज मेकर का एक्सटेंशन जो है वो .pmd के नाम पे आता है। जैसे जेपीजी होता है, टिफ होता है और पीएसडी होता है, इस तरह से पीएमडी है, पेज मेकर डॉक्यूमेंट, इसका मतलब एक्सटेंशन है। तो इसी तरह से आपकी जो फाइल है ये स्टक हो गई है, इसमें जो चित्र है वो हम लोग ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। फाइल नहीं देख पा रहे हैं? हाँ, कुछ माने जैसे रुक गया है, अक्षर क्लियर नहीं दिख रहे, जैसे अक्षर हंग कर जाता है ना, उसी तरह अक्षर। हाँ, माने बिखरे हुए अक्षर दिख रहे हैं। अभी ठीक दिखा? नहीं, कुछ मैंने काफी समय से है, अभी जब मुझे बच्चों ने एसएमएस किया तब मैंने देखा, फाइल नहीं ठीक से दिख रही है। आपका पेज दिख रहा है लेकिन जो आप टाइप वगैरह कर रहे हैं और अक्षर क्लियर नहीं दिख रहे हैं कुछ। अच्छा, एक बार तो कक्षा समाप्ति की ओर है। हाँ ठीक है। अभी आज इतना रहेंगे तो फिर कल नहीं तो बताएंगे। जी। और कल कुछ आधा बता देंगे, हो जाएगा। जी। हम्म, ठीक है। तो ये है कि अभी दिख रहा है? नहीं, वो काफी देर से लगता है समस्या है, मैंने भी देखा नहीं, बच्चों ने अभी मेरे मोबाइल में भेजा कि सर जो बोल रहे हैं आवाज वगैरह सब क्लियर है, लेकिन जो ये है मैंने स्क्रीन शेयर जो आ रही है उसको ठीक से नहीं देख पा रहे, मुझे भी नहीं दिख रहा है। ओहो, मैंने पेज आपका दिख रहा है जो खोले हैं, किंतु अक्षर क्लियर नहीं दिख रहे। अभी दिखा?
नहीं नहीं, मुझे लगता है एक बार आप इसको बंद करके दोबारा से अगर कोशिश करेंगे। मैंने वो शेयर जो किया था वो MS, वो पावर पॉइंट MS इसका शेयर किया था दूसरा, जी शायद इसलिए नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, वो अभी पूछिए बच्चों को। आप इसको दोबारा से छोड़ करके फिर से एक बार करें तो। देखिए एक बार। आप होस्ट हैं, अभी फिर से कर बना दिया है, आप इसको क्लोज करके एक बार दोबारा से कोशिश करेंगे। बंद कर दीजिए इसको, स्क्रीन शेयर हाँ। दोबारा से खोलिए, कोई भी एक फाइल खोलिए। हाँ खोला, अभी देखिए। नहीं, अभी तो पेज मेकर की फाइल ही दिख रही है। हाँ पेज मेकर का ही फाइल दिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसमें अक्षर क्लियर नहीं आ रहे हैं। अक्षर भी नहीं आ रहा है। क्या? हाँ, इदानीं किंचित् सम्यक् दृश्यते। हाँ। न तद् अक्षराणि तानि नापेक्षन्ते, केवलं मया टेक्स्ट् प्रदर्शयितुम् एव तत् जूम् क्रियते चेत् अक्षराणि द्रष्टुं शक्यन्ते। किन्तु टाइटल बार मध्ये यदि लिखितं भवति तदपि सम्यक् दृश्येत खलु? ओ टाइटल बार मध्ये यद् अस्ति न दृश्यते वा? न दृश्यते, न दृश्यते। ओके ओके। तर्हि एवम् अस्ति, तत्र अस्माभिः डॉक्युमेंट क्रिएट क्रियते न्यू फाइल मध्ये, तदनन्तरं तत् डॉक्युमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स द्वारा तस्य पुनः एडिटिंग क्रियते अस्माभिः, तस्य रीसाइज अस्माभिः क्रियते, डॉक्युमेंट रीसाइज। तर्हि यदा क्रियते तदा किम् एतत् दृश्यते वा डॉक्युमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स? हाँ, इदानीं केचन छात्राः लिखन्ति, दिख रहा है, सम्यक् दृश्यते, ठीक है इति वदन्ति, मन्ये सम्यक् एव अस्ति। हाँ, तर्हि अत्र डॉक्युमेंट सेटअप मध्ये पेज साइज, तदनन्तरं डायमेंशन, ओरिएंटेशन टॉल वाइड अस्ति। टॉल वाइड इत्युक्ते टॉल क्रियते चेत् तत्र दीर्घरूपेण अस्माकं पुरतः पत्रं आगच्छति, जो पेज है वो सीधा दिखाई देगा, और वाइड हो जाएगा। अगर वाइड में आप कर देंगे तो वाइड हो जाएगा, ये वाइड में आ जाएगा। इसको वर्ड में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट साइज में आता है, इसको लैंडस्केप कहते हैं, और पोर्ट्रेट मतलब टॉल में आता है। तो ये यहाँ पे जो है ये है वाइड में। अब इसको डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे और टॉल कर देंगे तो फिर ये टॉल हो जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप हो गया। पेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने, कितना पेज लेना चाहते हैं वो पेज ने पेज लिया हमने, 100 पेज मैंने ऐड किया। यहाँ पे और भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट पेज करेंगे, 1000 पेज में ऐड करता हूँ। देखिए क्या बोला, नंबर ऑफ पेज पर पब्लिकेशन मस्ट रेंज फ्रॉम 1 to 999। एक पेज मेकर डॉक्यूमेंट में आप पेज मेकर फाइल में आप ज्यादा से ज्यादा 999 पेज ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा पेज आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी आप मान लीजिए 2000 पेज का कोई किताब बनाना चाहते हैं तो एक पेज में नहीं होगा, एक फाइल में नहीं बनेगा, उसके लिए आप अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा। 100 से 500 पेज तक एक फाइल, 501 से 1000 तक एक फाइल, 1000 से 1001 से 1500 तक एक फाइल, और 1500 से 2000 तक एक फाइल। 4 फाइल में आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, और बना के फिर बाद में आप उसको कंबाइन कर सकते हैं PDF वगैरह में। तो ये एक यहाँ पे मतलब इंडिकेशन है कि एक फाइल में आपको सिर्फ 999 पेजेस बना सकते हैं। तो यहाँ 933 हो गया, और भी हम कुछ 66 डाल सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड इंसर्ट पेज 66, तो 999 हो गया। और एक पेज भी आप ऐड नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देता है, रिमूव पेज दिखाता है। रिमूव पेज करेंगे तो कर दीजिए,
1 से लेके 2 से लेके आपको 999 तक रिमूव कर देंगे। ओके कर देंगे तो सारा पेज रिमूव हो जाएगा, सिर्फ एक पेज रह जाएगा। ये है एक यहाँ पे पेज रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए। अब इतना आज सीखिए, मैं फिर बाद में कल टूल बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स दिखा, फिर एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में बता के टूल बॉक्स और कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स दोनों बता दूंगा, तो पूरा पेज में क्लियर हो जाएगा। और आधा घंटा उधर बता दूंगा, फिर वर्ड में आपको आधा घंटे में वर्ड बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं छात्रों को। हाँ जरूर जरूर, यदि आप तो कुछ पूछना चाहते हैं, यदि कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि सबको खोलने पर फिर बहुत आवाज आने लगती, सभी पूछने लग जाते हैं। हाँ और केशवनाथ जी लिख रहे हैं, अत्युत्कृष्टतमं पाठनम प्रभावपूर्णं पाठनम इत्यादिकम आचार्याः एवं प्रशस्ति पूर्वकं लेखनम प्रसिद्धानां लब्ध प्रतिष्ठानां कीर्ति संपन्नानां सोमनाथ दास गुरुचरणानां चरणकमलयोः प्रणामः। उत्कृष्टं हृदयावर्जकम अध्यापनम दीपक कुमारः इति लिखित। और इस समूह में हमारे 3-4 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जैसे व्याकरण विभाग के दीपक कुमार वात्स्य हैं, धीरज कुमार हैं और हमारे छात्र कृष्ण कुमार झा हैं। इन तीनों ने ही उत्तर प्रदेश टीजीटी में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और उनके आगे की भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं करते हैं। दीपक वत्सा यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम समझते हैं कि आचार्य जी की पुस्तक प्रभावी रही होगी इनके लिए, क्योंकि दीपक ने लिख करके अभी भेजा था, धीरज ने भी लिख करके भेजा था कि आचार्य जी की जो पुस्तक थी अत्यंत उपयोगी थी, हम लोगों ने उसको कई बार अध्ययन किया है और उसका नाम भी लिख करके भेजा है, अंतः प्रवेशिका कुछ नाम लिख रहे हैं। मेरे पास तो वो पुस्तक नहीं है, मैं भी संग्रह करूंगा उस पुस्तक का। आचार्य जी थोड़ा उस पुस्तक का परिचय दे दें, हमारे कई विद्यार्थी जानना चाहते हैं उस पुस्तक के बारे में। हाँ मैं बता देता हूँ। जी जी जी।